इमेजिन करो, एक ऐसा टाइम जब दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं थी बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पावर कैपिटल थी। यहां से रूलर्स डिसाइड करते थे वॉर कब होगा, टैक्स कितना होगा और कौन सी किंगडम सर्वाइव करेगी। 300 साल तक दिल्ली पर रूल किया एक पावरफुल एम्पायर ने। इस एम्पायर ने इंडिया की पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्किटेक्चर और मिलिट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ये था दिल्ली सल्तनत, एक एम्पायर जो 1206 से 1526 तक चला और जिसे रूल किया 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्टोरी सिर्फ किंग्स की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है पावर, बिट्रेयल, एम्बिशन और सर्वाइवल की। आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की कंप्लीट स्टोरी। कैसे ये एम्पायर बना, कैसे पावरफुल हुआ और कैसे फाइनली कोलैप्स हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है मोहम्मद घोरी के इन्वेजन से। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में घोरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को। इस विक्ट्री के बाद नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल का डोर ओपन हो गया। लेकिन घोरी ने इंडिया में परमानेंटली रूल नहीं किया। उसने अपने ट्रस्टेड जनरल को दिल्ली का गवर्नर बनाया। उस जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 में मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और इसी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी ममलूक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक एक स्लेव था, लेकिन अपनी मिलिट्री स्किल्स की वजह से वो एक पावरफुल जनरल बन गया। उसने दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में सल्तनत की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की। इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। लेकिन ऐबक का रूल ज्यादा लॉन्ग नहीं चला। 1210 में एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। इल्तुतमिश। उसके बाद पावर आई शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश को अक्सर रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। उसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मंगोल इन्वेजन्स को रिपेल किया और दिल्ली को बना दिया सल्तनत का परमानेंट कैपिटल। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की डेथ के बाद पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। लेकिन इस केओस में हिस्ट्री में एक यूनिक मूवमेंट आया। दिल्ली की रूलर बनी रजिया सुल्तान। वो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट और ओनली फीमेल रूलर थी। लेकिन कंजर्वेटिव नोबल्स को ये एक्सेप्ट नहीं था और कुछ ही सालों में रजिया को थ्रोन से हटा दिया गया। बलबन। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर था रियासुद्दीन बलबन। बलबन ने किंग को ऑलमोस्ट डिवाइन अथॉरिटी दे दी। उसने रिबेलियन क्रश किए, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट बनाया और मोनार्की को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन 1290 तक स्लेव डायनेस्टी वीक हो चुकी थी और फिर दिल्ली में हुआ एक कू। 1290 में पावर सीज की जलालुद्दीन खिलजी ने। इस इवेंट को हिस्ट्री में कहते हैं खिलजी रेवोल्यूशन। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार टर्क नोबिलिटी का डोमिनेंस ब्रेक हुआ। लेकिन जलालुद्दीन का रूल ज्यादा लॉन्ग नहीं चला। उसके ही नेफ्यू ने उसका मर्डर कर दिया और वो नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक था। उसके रेन में सल्तनत अपने पीक पर पहुंच गई। उसने मंगोल इन्वेजन्स को रिपेल किया, गुजरात कॉन्कर किया, राजस्थान कैप्चर किया और साउथ इंडिया तक कैंपेन्स लॉन्च किए। उसकी आर्मी डेक्कन और साउथ इंडिया तक पहुंच गई। लेकिन सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, अलाउद्दीन ने इकोनॉमी भी कंट्रोल की। उसने स्ट्रिक्ट मार्केट रिफॉर्म्स, प्राइस कंट्रोल सिस्टम, रैशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये मिडीवल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम्स था। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन की डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी कोलैप्स होने लगी और 1320 में पावर फिर चेंज हो गई। 1320 में थ्रोन पर आया गियासुद्दीन तुगलक और स्टार्ट हुई तुगलक डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का मोस्ट फेमस रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिस्ट्री का एक स्ट्रेंज कैरेक्टर था। कुछ हिस्टोरियंस उसे जीनियस कहते हैं और कुछ उसे मैड किंग। उसने कुछ एक्सट्रीमली एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कैपिटल शिफ्ट करना दिल्ली से दौलताबाद और इंट्रोड्यूस करना टोकन करेंसी। आइडिया ब्रिलियंट था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन डिजास्ट्रस। लोग फेक कॉइन्स बनाने लगे, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और कैपिटल शिफ्ट भी फेल हो गया। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पावर आई फिरोज शाह तुगलक के पास। उसने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनाल्स, सिटीज और वेलफेयर पॉलिसीज पर। लेकिन तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन स्लोली स्टार्ट हो चुका था और फिर 1398 में एक डेवास्टेटिंग इवेंट हुआ, तैमूर का इन्वेजन। तैमूर ने दिल्ली को लूट लिया
और सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। ये इन्वेजन दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का टर्निंग पॉइंट बन गया। तिमूर के इन्वेजन के बाद दिल्ली वीक हो चुकी थी। इसी सिचुएशन में 1414 में पावर आई खिज्र खान के पास और स्टार्ट हुई सैयद डायनेस्टी। लेकिन सैयद रूलर स्ट्रांग नहीं थे। उनका कंट्रोल सिर्फ दिल्ली और नियर बाय एरियाज तक ही लिमिटेड था। एम्पायर ऑलमोस्ट फ्रैगमेंट हो चुका था और 1451 में सैयद डायनेस्टी का एंड हो गया। 1451 में पावर आई बहलोल लोदी के पास और स्टार्ट हुई लोदी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी काफी केपेबल रूलर्स थे। उन्होंने सल्तनत को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी नोबल्स और गवर्नर्स से कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया। इसी टाइम सेंट्रल एशिया से एक एम्बिशियस रूलर इंडिया की तरफ मार्च कर रहा था। उसका नाम था बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर की आर्मी और इब्राहिम लोदी की आर्मी फेस टू फेस थी। बाबर के पास था गन पाउडर, आर्टिलरी और बेटर स्ट्रैटेजी। बैटल सिर्फ कुछ आवर्स चली और इब्राहिम लोदी बैटलफील्ड पर ही मर गया। इसी मूवमेंट के साथ 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया और स्टार्ट हुआ एक नया एम्पायर, मुगल एम्पायर।